तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग मटेरियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्नावली को सॉल्व करते पहले इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं पहले। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। बहुत अच्छे से मैं इस प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस प्रश्नावली के बेसिक के बारे में जान लेते हैं पहले हम। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, जैसे हम एक कोई एग्जांपल दे देते हैं। मान लो ये कोई एपी है, 2,4,6,8 डॉट डॉट, है ना। इस प्रकार से हमने कोई एपी ली है। तो ये पहला पद ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। और ये डॉट डॉट करके यहाँ पर मान लो कोई पद दे रखा है 30, है ना। तो ये तुम्हारा 30 पद है, तो इसको लिखेंगे हम A30। ठीक है। और जब ये AP ना दे रखी हो, यहाँ पर AP ना दे रखी हो, तो इसी को ये इसका व्यापक रूप होता है। इस समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप होता है A1, A2, A3, A4, है ना। इस प्रकार से डॉट डॉट यहाँ पर होता है AN। पता ना हो, ये अंतिम पद होता है। अंतिम पद को हम AN कहते हैं। क्या कहते हैं? AN कहते हैं, है ना। तो ये nवां पद होता है। nवें पद के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। ये हमारा nवां पद होता है। और nवां पद का जो फार्मूला होता है, nवां पद का जो हमारे पास फार्मूला होता है, वो ये होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है। जहाँ AN क्या है? nवां पद है। AN क्या है? nवां पद है। A क्या है? प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद, है ना। और N क्या होता है? पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या। N क्या होती है? पदों की संख्या। D क्या होता है भाई? D होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर होता है। सार्वंतर को हम D से प्रेजेंट करते हैं। और सार्वंतर निकालने का जो तरीका वो क्या है? A2 माइनस A1, है ना। कोई आपके पास AP दे रखी है, उसके द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा के तो हमें सार्वंतर मिलता है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। और आगे देखिए, नोट के रूप में लिख लीजिए। एक बात और हम आपको बताते हैं कि जो n होता है, n ये प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है ना। प्राकृतिक संख्या जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, है ना। इस प्रकार से कुछ भी 11 या मान लो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इस प्रकार से कोई भी संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। ना कि कोई अगर ऋणात्मक मान आता है तो ये भी नहीं होगा। अगर कोई भिन्नात्मक मान आता है, अगर कोई भिन्नात्मक यानी परिमेय संख्या के रूप में आता है तो भी नहीं होगा, है ना। भिन्न भी नहीं बनेगा आपका। और क्या? दशमलव। दशमलव दशमलव भी मान्य नहीं होगा, है ना। तो पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए n। बात समझ गए? तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। तो अब चलो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। देखो, ये प्रश्नावली है 5.2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद सार्वंतर D, N और AN दे रखा है। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। A बराबर 7 दिया है, D बराबर 3 दिया है, N बराबर 8 दिया, AN पूछ रहा है ना। AN पूछ रहा है। तो देखो, इसको हम किस कदर से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। जो दिया है वो लिखेंगे। पहले क्वेश्चन का है पहला पार्ट। क्या दिया है? लिखेंगे हम दिया है। जो दिया उसको लिख लेते हैं हम। A बराबर दिया है 7 और D बराबर दिया है 3
और n बराबर दिया है, n बराबर दिया है 8, और क्या दिया है an का मान दिया है, an का मान पूछ रहा है, an का मान पूछ रहा है। तो इसमें सीधा फार्मूला लगा देते हैं हम, जो अभी फार्मूला हमने आपको बताया, ये वाला, ये फार्मूला आपको हमने बताया है, यही फार्मूला अप्लाई होगा इसमें। देखो, चूँकि अपन जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यह फार्मूला आपको पता है। an का मान पूछ रहा है, मान रखो a का मान है 7 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 इंटू में d का मान है 3। तो ये 7 प्लस 8 से घटा 7 इंटू में 3, या 7 प्लस 7 ये 21, और 21 और 7 28। तो an का मान आ गया आपका 28, समझ गए, an का मान आ गया 28। दो कितनी मैंने बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका दूसरा पार्ट देखिए, समझ जाएंगे। अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, समझ जाएंगे। फिलहाल दूसरा दिया है इसका, देखो दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं एक नज़र। ए का मान दिया है, ये दूसरा प्रश्न, ए का मान दिया -18, डी का मान पूछ रहा है, एन का मान दिया है 10 और ए एन का मान दिया है 0। तो इसको पहले लिखते हैं हम, इसको पहले हम लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दे रखा है इसमें, ज़रा देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। ए का मान दिया है -18 और डी का मान क्वेश्चन मार्क, एन बराबर दे रखा है 10 और ए एन का मान दिया है 0। सॉल्व करेंगे, चूँकि अपन जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए का मान -18, ए एन का मान है 0 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 है ना, डी का मान पूछ रहा है। तो -18 है, इसको इधर लाओगे तो +18 बन जाएगा आपका, -18 इधर आएगा तो +18, और बराबर में 10 से 1 घटा, 10 से 1 घटा तो 9 बचेगा, इंटू में डी, 9 को इधर लाइए तो बटे में आएगा, बराबर में डी, है ना। 9 से ये 18 2 बार कट जाएगा तो डी बराबर आ गया 2, है ना। डी पूछ रहा तो डी का मान आ गया 2। बताओ है आसान कि नहीं है, आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो आसान है कि नहीं है। चलो ये दूसरा पार्ट हो गया, अगला पार्ट करते हैं इसका हम तीसरा। इसका तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप किए हुए, हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तीसरा देखिए, इसका तीसरा पार्ट है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक नज़र। तीसरा, ए का मान देखो पूछ रहा है, डी का मान -3 और एन का मान 18, ए एन दिया है -5। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, इसको पहले अपन हम लिख लेते हैं। देखो दिया है, लिखेंगे हम दिया है ए बराबर क्वेश्चन मार्क है और डी का मान दिया है -3, डी बराबर दिया है -3, एन का मान दे रखा है 18 और ए एन दिया है -5। तो हम जानते हैं फार्मूला हमरे को पता है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए का मान पुट करिए। अच्छा एन तो पूछ रहा ना, एन का मान -5 बराबर ए प्लस एन का मान 18 माइनस 1 इंटू में डी का मान है -3, ये -5 बराबर में ए प्लस 18 से 1 घटा, 18 से 1 घटा तो बचेगा हमारे पास 17 गुणे में -3, ये -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 3
51, माइनस का 51 ट्रांसफ़र कर लो इधर, तो -5 + 51 बराबर में ए। 51 से 5 घटाइए तो ये आपके पास बचेगा 46 बराबर में ए। तो ए का मान आ गया, ए का मान आ गया 46। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट भी हो गया है। अगला पार्ट देखिए 4 नंबर। मैं आपको सारणी में देख लेना, ए का मान दिया है, ए बराबर दे रखा है 18.9, ये माइनस का दिया है। आगे दिया डी का मान 25 है, 2.5 है, 2.5 है। आगे क्या दिया है, एन का मान इसमें पूछ रहा है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एन दिया है 36 यानी 3.6 दिया है। एन का मान दिया है 3.6। ठीक है, तो बच्चे लोग बताइए इसका सूत्र बताइए। अरे बोलिए भाई, सूत्र चूँकि हम जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एन का वैल्यू दिया है 3.6 बराबर में ए का मान दिया -18.9 प्लस एन का मान तो पूछ रहा है ना, एन माइनस 1 इंटू में डी का मान है 2.5। तो ये 3.6 बराबर में, बराबर ना लगा के यहाँ पे प्लस लगाइए, है ना। क्या है यहाँ पे -18.9 दिया, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो प्लस में आ जाएगा 18.9 बराबर में अंदर गुणा कराइए तो ये बनेगा तुम्हारा 2.5 n माइनस 2.5। अच्छा, इसको ऐड करिए 18 और 3, इसको ऐड करिए 9 6 15, हासिल लगे 1, और 8 3 11, 11 1 12, और ये तुम्हारा बनेगा 2, है ना, यानी 22.5 यही बनेगा। ठीक है, 22.5 बराबर में 2.5 n माइनस 2.5, माइनस 2.5 को इधर लाइए आप, तो ये बन जाएगा आपका 22.5 प्लस के 2.5 बराबर में 2.5 n। सही है, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, ये आपका 22.5 और 2.5, ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 25 बन जाएगा पूरा पूरा, है ना, 25.0, 5 5 10, 2 2 4 1 5। ठीक है, 25.0 बराबर में 2.5 n, 2.5 n के गुणे में ट्रांसफ़र करेंगे बटे में आएगा, यानी 25.0 अपान में 2.5 बराबर में n। इसको भाग करिए, इसको भाग करिए, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, तो 25 से कम 25, यानी n बराबर आ जाएगा आपके पास 10, n का मान आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से आपका ये भी पार्ट हमने बहुत आसान तरीके से बता दिया है। बताइए, अच्छा बताइए, कमेंट करिए यार कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि मैं पढ़ाया ही जा रहा हूँ, पढ़ाया ही जा रहा हूँ, आपके समझ में ना आए तो फ़ायदा क्या मेरा पढ़ाना। बोलो, समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में आ रहा है। बोलिए, अगला पार्ट देखिए 5 नंबर दिया है। देखो, जो क्वेश्चन में दिया होता है, जो पूछ रहा है, उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, तभी नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। दिया है ए का मान दिया है, देखो आपको दिखा रहे हैं हम, ए का मान दिया है 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, ए एन पूछ रहा है। तो ए का मान है 3.5, ए बराबर 3.5, और डी इजकल टू 0, एन इजकल टू 105, और ए एन इजकल टू क्वेश्चन मार्क। चूँकि अपन जानते हैं सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है,
तो एन तो पूछ ही रहा है, ए का वैल्यू 3.5 प्लस एन का मान दिया है 105, 105 माइनस 1 इंटू में डी का मान दिया है 0। तो ये ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 से आप 1 घटाओगे तो बचेगा 104 गुणे में 0, या ए एन बराबर 3.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओगे 0 हो जाएगा, या ए एन बराबर 3.5। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। और प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, वो मैंने बहुत आसान विधि से करा दिए हैं। ठीक है, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वीडियो हमारा लास्ट तक देखते रहिए, और हर एक सवाल को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता भी हूँ। मैं सभी डाउट आपके क्लियर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिया 10, 7, 4, 10, 7, 4 डॉट डॉट 30वां पद, 30वां पद कह रहा है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, दिया है, लिखेंगे हम भाई, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम कि एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है 10, 7, 4, 10, 7, 4 एंड 1 और का 30वां पद है ना। 30वां पद क्या है, 30वां पद क्या है? तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी से हम ए और डी निकाल लेते हैं। ए का मान 10 है, यानी प्रथम पद क्या है 10 है। सारवांतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं, और डी को निकालने के लिए फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 7 माइनस A1 का मान है 10, घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। डी का मान माइनस का 3 आ गया। अच्छा, 30वां पद पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है A30 पूछ रहा है हमसे। तो A30 को निकालने के लिए हमारे पास क्या फंडा होता है भाई, बताइए। A30 को लिखते हैं हम A प्लस क्या लिखेंगे 29D। ये चीज़ आपको पता है, मैं प्रश्नावली 5.1 में मैं बता चुका हूँ आपको कि कोई भी पद कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास प्रथम पद A और सार्वंतर D आपको पता है, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी पद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे पद पूछता है, मान लो A50 पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे आप A प्लस 49D। अब ये क्यों लिखोगे आप ये क्यों लिखोगे, देखो कौन सा पद पूछ रहा है 50, क्या किया हमने A प्लस 49D, यानी 50वां पूछ रहा तो 50 से 1 कम कर दिया हमने, 1 कम करके सार्वांतर में गुणा करना है। A प्लस 49D, सार्वांतर क्या डी में हमने 49 से गुणा कर दिया। ये आपका फार्मूला बनता है 50वां पद निकालने के लिए। 10वां पद कहता है अगर A10 निकालो तो क्या लिखोगे A प्लस 9D, समझे कुछ। 10वां पद निकालने के लिए कह रहा था, इससे 1 कम, 10 से 1 कम क्या होता है 9 होता है, तो 9 से गुणा कराएंगे सार्वांतर में A प्लस 9D। ये हम 10वां पद निकालने का फार्मूला है। तो इस प्रकार से कोई भी पद निकालना हो, उससे 1 कम करके सार्वांतर में गुणा करा दो और आपका पद निकल आएगा। तो हमको निकालना था A30, तो A प्लस 29D, यानी इससे 1 कम कर दिया 29D। ये फार्मूला हमारा है निकालने का, समझे। A का मान 10 प्लस A का मान 10 प्लस 29 गुणे में D का मान कितना है माइनस के 3, तो ये 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 9 27 होता है, और 3 दूना 6 2 8 होता है। अच्छा, 87 से 10 घटाओगे तो माइनस के 77,
तो इसमें ऑप्शन दिया है, आप किताब में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया यह। इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है, इसमें एपी दे रखी है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डॉट डॉट, और ये क्या कह रहा है 11वां पद। 11वां पद क्या है, इसमें भी निकाल लीजिए आप। ए बराबर निकाल लीजिए -3, और डी का मान है, डी का मान कैसे निकालते हो, A2 - A1 करके। तो A2 का मान -1/2 है, -3 है ये आपका। ये तो माइनस फार्मूले वाला हो गया, और ये माइनस का 3 दे रखा है। यहाँ पे -1/2 माइनस माइनस +3 है ना। इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम ले लो 2, तो 2 3 6 बन जाएगा, -1 + 6 बराबर में 6 से 1 घटा 5/2। ये डी का मान आ गया 5/2। अब यहाँ से निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, A11 निकालना। A11 पूछ रहा है। A11 को निकालने के लिए अपन के पास फार्मूला क्या होगा, A + 10D। याद आया कुछ कि 11वां पर निकालना है, इससे कम 10 है ना। A का मान -3 + 10 गुणे में डी का मान निकाला हमने 5/2। 2 पंजे 10, 5 25 हो जाएगा, -3 + 5 25 होता है। 25 से 3 घटाओगे तो बचेगा हमारे पास 22। तो ये 22 आ गया। ऑप्शन कौन सा है इसमें, बी। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, बी। आप देखिएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के 2 पार्ट थे, उनको भी हमने बहुत आसान विधि से बता दिया आपको। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, और इसके आगे के वीडियो में अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।